भले ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार लाख दावे कर ले शिक्षा व्यवस्थाओं को लेकर, पर उसकी जो ज़मीनी हकीकत है वो कुछ और ही है, जिसका आज आपको मैं उदाहरण दिखाने जा रहा हूं अररिया ज़िले का, जहां अररिया ज़िले में जो है बीपीएम और जो शिक्षा विभाग ने जो है जो निविदा बेसिस पे जो एक टेंडर निकाला था कि उस टेंडर के तहत जो है सभी को जो है जॉब दिया जाएगा, और जॉब दिया भी गया बिहार सरकार के द्वारा, लेकिन उसी जॉब को पुनः जो है सरकार उनको रद्द करके जो अब इन लोगों को जो है घर से बेघर करने का काम करे। हमारे साथ में यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या मामला था, किस तरह का मामला था। देखिए, हम लोग जो है तकरीबन 2023 अक्टूबर से ये काम इसमें जो है आए हुए हैं। आउटसोर्स के थ्रू जो है शिक्षा विभाग में जो बहाली हुई थी ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पे हम लोग पदस्थापित हैं उस समय से। इससे पहले हम लोग जो है अलग अलग जगह कार्य करते थे। नहीं, हम लोगों का आने के बाद जो है काम में अलग अलग, जैसे पहले क्या थी, शिक्षा विभाग 6 सूत्री काम पे जो है 6 सूत्र था हम लोगों का, जो है 6 पॉइंट एजेंडा पे काम करती थी। जैसे कि हम लोग आईसीटी लैब लगाना, आईसीटी लैब जो है का क्रियान्वयन जो है वो हम लोगों पे ही निर्भर करती थी, जिसका कि ब्लॉक लेवल पे जो है अध्यक्ष वो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर ही होता है अभी भी जो है सिस्टम में, और जिला लेवल पे जो है आईसीटी डीपीएम है, और इसका काम कंप्यूटर शिक्षा पे हम लोग काम किए। दूसरा क्या कि हम लोग जो है जो भी निर्माण का कार्य हुआ स्कूल में उसका मॉनिटरिंग जो है, जैसे उसमें क्या सामान का उपयोग हो रहा, पहले जो है लाल बालू के जगह वाइट बालू हो जाता था उपयोग, सीमेंट का क्वालिटी ख़राब होता था, इन सब चीज़ों का निरीक्षण जो है हम लोग किए, और त्वरित रह करके जो है वो जो है काम जो है निर्माण जो है अच्छे से करा। कहाँ पे किस चीज़ का कमी है, पहले आप देखते थे किसी स्कूल में बाउंड्री नहीं होती थी, कहीं टॉयलेट नहीं होता था, तो टॉयलेट का पीपीटी तैयार करना हम लोगों का काम होता था। हम लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से आते थे, तो हम लोग जो है पीपीटी, हर स्कूल का पीपीटी बना करके जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना करके जो है आगे पटना तक में निदेशालय तक हम लोग भेजते थे कि इस स्कूल में इस चीज़ का कमी है। खेल कूद का सामान का कमी, अगर खेल कूद का सामान है तो उसका जो है उपयोग हो रहा है कि नहीं, एफएलएन किट पे जो है रखा हुआ है तो वो डब्बा में बंद है क्या, उस डब्बा से हम चीज़ों का देख रेख आप कर रहे थे। हाँ, इस पे जो निविदा बेसिस पे आए थे आउटसोर्सिंग से, हाँ, क्या पैसा वगैरह भी लगा था? देखिए, पैसा कुछ लोगों को इंटरव्यू के समय जो है, कुछ लोगों को पैसा नहीं है कि इस चीज़ से जो है आदमी जो है मुंह मोड़ सकता है कि किसी को नहीं लगा, किसी को लगा। वो जो है व्यक्तिगत ये थी कि किसी को लगा, किसी को नहीं लगा। कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ लगा, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं लगा। लेकिन इस टाइप का सिस्टम फिर से जनरेट किया जाएगा, फिर जो है लोगों को जो है इसी तरह से भ्रामक एडवर्टाइजमेंट दे करके जो है फिर से बहाल किया जाएगा, और जो है फिर से यही टाइप का, ये तो एक अलग नीति बन गई। ये तो एक तरह से जो है उगाही का अड्डा बन जाएगा ना, कि आज जो है आप 4 बीआरपी को हटा दीजिए, कल फिर जो है 4 बीआरपी को जो है आप ले लीजिए उससे कुछ ले करके, फिर दूसरे दिन बीपीएम को हटाइए, बीपीएम को ले लीजिए। तो ये चीज़ जो है ये नहीं होना चाहिए। हम लोगों को जो है ये बोले हम लोग और भी कुछ यहाँ पे हैं, उनसे भी जानेंगे। आप बता रहे थे कि आप जो है सरकारी नौकरी छोड़ के जो है फिर आप यहाँ बिहार में आए ताकि आपको अपने घर में जो है फिर नौकरी मिल पाए। मैं प्राइवेट सेक्टर में ही NHI में था, अमेरिकन कंपनी थी स्टेनले, मैं उसमें पहले जॉब करती थी, और NH 104 नड़ैया टू जयनगर में काम कर रहा था हमने। तो बिहार सरकार की जब ये नोटिफिकेशन आई और शिक्षा विभाग से जब स्तर का आया, तो हम लोग सोचे कि क्यों नहीं समाज का एक डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए। तो उसको छोड़ के हमने यहाँ आया, और यहाँ उस तरह से मांगा गया था कि 8 साल प्लस एक्सपीरियंस मांगा जाए। और बिहार सरकार की जब हमने नोटिफिकेशन देखा, बिहार सरकार की जो ये बीपीएम और डीपीएमयू के बहाली के लिए नोटिफिकेशन बिहार सरकार जो निकाला था, और नोटिफिकेशन के स्तर पे हम लोग ने देखा कि बहुत ही अच्छी फैसिलिटी बिहार सरकार ने हम लोग को निकाला है। और इस फैसिलिटी के साथ जो है मतलब हम लोग एक नया समाज का मतलब उत्थान कर सकते हैं बच्चों की, क्योंकि बच्चों को इस देश का भविष्य बोला जाता है, और उस भविष्य में हम लोग कहीं ना कहीं सहभागी बनने का कार्य करेंगे तो हम लोग का एक मनोबल बहुत अच्छे तरह से रहेगा। तो बिहार सरकार की जब नोटिफिकेशन, हमने नोटिफिकेशन भी रखा हुआ है, और बिहार सरकार को ये कहना चाहते हैं कि एक बार अपने नोटिफिकेशन को फिर से पढ़ें या किसी पदाधिकारी से पढ़वाएं कि अपने नोटिफिकेशन में उन्होंने क्या लिखा है। अब आगे आप लोग का फिर क्या कदम है? आगे हम लोग उस नोटिफिकेशन पे लड़ेंगे। बिहार सरकार की जो नोटिफिकेशन आई है उस नोटिफिकेशन पे हम लोग हमेशा मांग करते रहेंगे। इसमें क्या राजेश रंजन पप्पू यादव जी का जो है सहयोग मिल रहा है? जी बिल्कुल। अन्य पार्टी का
अन्य पार्टी का तो अभी तक हम लोग को कोई सहयोग नहीं मिला है, लेकिन राजेश रंजन पप्पू यादव जी का सहयोग मिल रहा है हम लोग सभी का मिल रहा है हम लोग को सब। कोई राजनीतिक यहाँ मंच नहीं। ठीक, मेरा नाम दिव्यानंद कुमार हुआ। है ये बहाली तो प्रॉपर हो गई, और इस फील्ड में जो भी आए हुए हैं सभी कहीं ना कहीं कार्य कर रहे थे। जैसे मैं भी कार्य कर रहा था, डिस्ट्रिक्ट एमएनई ऑफिसर था, मेरे अंतर्गत 8 प्रखंड थे, 8 प्रखंड को मैं मॉनिटरिंग करता था। तो वो इस जॉब प्रोफाइल में आया, बहुत अच्छा लगा, शिक्षा जगत का है। और जहाँ तक सुधार की बात है, जहाँ तक हमारे जो है शिक्षा विभाग के जो भी वरीय पदाधिकारी हैं, एसएस महोदय हैं, इम्प्रूवमेंट की बात है, सुधार की बात है, ये होगा समय दर समय ये इम्प्रूवमेंट होना है। लेकिन वन टाइम में 100% सारा चीज़ हो जाए, थोड़ा ये है परेशानी है। चाहते यही हैं कि जो हम लोग को सम्मान दिया गया था के पाठक सर के समय में, उनको रेगुलर रखा जाए और हम लोग को जो है एक संविदा कर्मी के रूप में विभाग में पुनः जो है लाया जाए, जो कि हम लोग स्वतंत्र रूप से और बिना किसी डर का जो है काम कर सकें। हमको एक चीज़ बताइए, के पाठक जी जब से शिक्षा विभाग में आया, उस समय से क्या शिक्षा विभाग की स्थिति सही रही थी? बिल्कुल सही रही है। आप कोई भी स्कूल में जाके देख सकते हैं, या जो भी है फीडबैक ग्राउंड लेवल का, वो 2 साल पहले जो स्थिति थी और अब में ग्राफ अच्छा गया है, मतलब अच्छा ग्राफ डेवलप हो रहा है। मेरा नाम रवि कुमार, मैं प्रखंड परियोजना प्रबंधक फॉरेस्टगंज से हूँ। का तो जो भी कार्य बहुत कठिन से कठिन कार्य हम लोग शिक्षा विभाग का करते आ रहे हैं सर। लेकिन एक बात से और दुखित हैं हम लोग, एक तो सैलरी के नाम पे बहुत ही कम, न्यूनतम मजदूरी से भी कम दिया जाता है हम लोग को। ऊपर से सैलरी यहाँ से जब हम लोग बोलते हैं अपने जिला पदाधिकारी को, तो बोलते हैं कि यहाँ से सैलरी चले गए। और एजेंसी वाले इतने मनमानी ढंग करते हैं कि 3-3 माह का सैलरी अभी तक नहीं दिया। बस आप समझ सकते हैं, खुद समझ सकते हैं कैसे चलाते होंगे हम लोग। विवेकानंद यादव। जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसको पारिवारिक रूप से कहते हैं, वो इस शिक्षा व्यवस्था, इस नौकरी और सारी चीज़ों से एक पल में इन सब चीज़ों को ख़त्म करने का अधिकार किसको है? एक पल में इन सब चीज़ों को हटा देने का अधिकार किसको है? एक पल में पूरी दुनिया समेटने का अधिकार किसको है? आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि इनके साथ जो इस तरह से काम किया जा रहा है, ये धोखाधड़ी इन लोगों के साथ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चरणबद्ध तरीके से इस मुद्दे को उठाने का काम करेंगे और आंदोलन में और बातों में ये भी कहना चाहेंगे कि 31 तारीख जो इनको हटाने का तारीख रखी गई, उस तारीख से पहले इनको संविदा के रूप में झारखंड सरकार ने करने का काम किया, उड़ीसा में सरकार ने करने का काम किया, मध्य प्रदेश में करने का काम किया। हम आग्रह करेंगे आदरणीय नीतीश कुमार जी, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री से, और तमाम उन साथियों से जो हमारे साथ हैं, कि इनको भी चरणबद्ध तरीके से को बताना चाहेंगे कि जो नई देश की शिक्षा प्रणाली, जो नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी, उसको सुचारू रूप से काम करने का और उसको धरातल पर लाने का वाकई में आप देखने का काम करिएगा। आपको बताना चाहेंगे हमारे पत्रकार मीडिया आपके माध्यम से कि जो नई पॉलिसी आई थी कि हर एक बच्चे तक, हर एक विद्यालय तक, चाहे वो मेरे कुर्सा काटा का हो, चाहे वो मेरे सिकटी का हो, चाहे नरपतगंज का हो, चाहे फारबिसगंज का हो, चाहे रानीगंज का हो, चाहे भरगामा का हो, चाहे जोकी का हो, चाहे पलासी, चाहे फारबी, मतलब हमारे 9 रानीगंज से लेकर हमारे 9 प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत जितने क्षेत्र, और इसके साथ साथ पूरे बिहार के तमाम 38 जिले के और सभी प्रखंडों के सभी, उसमें एक आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से काम पर रखा गया था बीपीएम में, बीआरपी में, डीपीएम में और डाटा एंट्री में, गार्ड में और सभी चीज़ों में। ये लोगों का सर कार्य क्या था? सरकारी तंत्र सही तरीके से कार्य जो कर रहा है, बच्चों की उपस्थिति, जो बच्चे स्कूल में पढ़ाई करने जा रहे हैं, क्या उनकी उपस्थिति है कि नहीं है? क्या वाकई में शिक्षक समय अनुसार पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं? क्या जो उनको खाने पीने और सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं वो सुचारू रूप से मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं? क्या वो गुणवत्ता शिक्षा की है जो होनी चाहिए, उसमें किसी तरह की कमी है कि नहीं है? ये ट्रेनिंग लिए हुए हैं सर, और ये जो सारे लोग हैं सर, ये कोई इंजीनियर के उस पर कार्यरत है, और सारे जो लोग हैं वो वेल क्वालिफाइड है, वो सारी जो एक क्राइटेरिया जिसको हम कहते हैं उसको वो फुलफिल करते हैं, उसको सारी चीज़ों को करके इन्होंने ये नौकरी को प्राप्त करने का काम किया। अब ये नौकरी का प्राप्त करने के बाद इनको लोभन दिया गया 5 साल तक काम की चीज़ों का लेकर, सैलरी जिस तरह से बोली गई उस सैलरी में भी कटौती करने का, क्योंकि सीधी सी बात है इन लोगों पे भी किसी तरह का आज के समय सर आप इनकी परिस्थिति और हालात को समझने की कोशिश करिएगा। रोजगार एक महत्वपूर्ण सवाल है।
आपने सुना कि जो यहाँ जो आउटसोर्सिंग से जो निविदा बेसिस पे काम करे तो उन्होंने साफ तौर पे जो है सरकार को जो घेरने का काम किया। उन्होंने सीधा कहा कि सरकार इनके साथ में दोहरा नीति कर रहे हैं और एक तरफ जो है सरकार इनसे जो है कुछ 1 साल तक काम भी करा लिए, फिर उसके बाद अब इन्हीं लोगों को जो है हटाने का भी काम करे। अब फिर नए सिरे से जो है नया काम को जो है फिर से करने के लिए एक नया टेंडर भी निकाला जा और एक निविदा भी निकाला जा रहा है। अब ऐसे एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर अब ये लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। अरुण कुमार, अररिया।